हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास 3rd। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज बादल एंड मोती। इस चैप्टर का नाम है बादल और मोती। अब बादल कौन है? बादल है ये बॉय, ठीक है। दिस इज अ बॉय हुज नेम इज बादल। और ये जो पपी आप इसके हाथ में देख रहे हो, इसका नाम है मोती। चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। There was a boy called बादल। एक लड़का था जिसका नाम था बादल। He lived with his mother in a village and they were very happy। वो अपने माँ के साथ एक गांव में रहता था और वो दोनों काफ़ी खुश थे। One evening when बादल was returning from school, एक शाम जब बादल अपने स्कूल से घर को वापस आ रहा था, he saw a puppy shivering in the cold। उसने रास्ते में देखा एक छोटा सा पप्पी, जो ये है ना इसके हाथ में मोती, उसको देखा कि वो शिवरिंग कर रहा था। शिवरिंग मीन्स कांपना, ठीक है, ठंड से वो कांप रहा था। बादल ब्रॉट हिम होम। बादल उसे उठाता है और अपने घर ले आता है। कैन दिस पपी स्टे विथ अस? माँ आस्क बादल। बादल ने अपनी माँ से पूछा, ठीक है, वो अपने माँ से पूछता है कि माँ क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है? यस बेटा, ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। उसकी माँ रिप्लाई करती है, कहती है कि हाँ बेटा, बिल्कुल ये हमारे साथ रह सकता है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम इस पपी का अच्छे से ध्यान रखोगे। ये जवाब देती है, ठीक है। सेड हिज मदर विद अ स्माइल। मुस्कुराते हुए ये कहती है उसकी माँ। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। पहले उस पपी का कोई नाम नहीं था क्योंकि वो तो अनजान था ना, वो तो रास्ते में मिला था। तो उसकी मम्मी और बादल उसको एक नाम देता है और नाम होता है मोती, ठीक है। एज डे वेंट बाय मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो जो पपी था मोती, वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और वो बादल से बहुत प्यार करने लगता है। They became very best friend। और वो दोनों एक बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। They ate and played together। वो खाते भी साथ में थे और खेलते भी साथ में थे। मोती followed बादल wherever he went। जो पपी था मोती, वो हर वक्त बादल जहाँ जहाँ जाता उसका पीछा करता, उसके साथ रहता और उसके साथ जाता। They played their favorite game together। वो दोनों ही उनके फेवरेट गेम्स खेला करते थे, ठीक है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, है ना। They both are together। ये दोनों साथ है और वो गेम भी खेल रहे हैं साथ में। One rainy day while बादल was on his way home from school। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, ठीक है, रेनी डे था और बादल स्कूल से घर को जा रहा था। He slipped on the muddy lane and fell into a deep pit। तभी क्या हुआ कि उसका पैर जो है वो फिसल जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी तो उसका पैर जो है वो फिसल जाता है। किसका? बादल का। और वो जाके गिर जाता है एक मडी लेन। मडी यानी बहुत बहुत ही कीचड़ भरा एक लेन में, एक छोटी सी जगह में वो गिर जाता है। एंड फेल इनटू अ डीप पिट। और एक गहरी गड्ढे में जाके वो गिर जाता है। He tried very hard but could not come out of the pit। वो काफी कोशिश करता है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है उस गड्ढे से, लेकिन जितने बार वो कोशिश करता, क्योंकि वो बहुत ही फिसलन वाली जगह थी, वो बार बार नीचे गिर जाता। बादल्स मदर वॉज worried when he did not come home in time। वहाँ उसकी माँ उसकी वेट कर रही होती है और काफी टाइम होने के बाद उसकी मदर को चिंता होने लगती है कि अभी तक बादल स्कूल से वापस टाइम से घर क्यों नहीं आया। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट। और उसका जो पपी था वो भी गेट में मोती का इंतजार कर रहा था। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम। फिर काफी समय बीतने के बाद जब बादल घर नहीं आया तो उसकी माँ ने अपने नेबर को बुलाया, नेबर यानी पड़ोसी को बुलाया और उनको अपने साथ ले गई ताकि वो बादल को ढूंढ सके। तो वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं और बादल को ढूंढने निकल पड़ते हैं।
मोती टू accompanied them, और जो डॉगी था, पपी था मोती, वो भी उन लोगों के साथ बादल को ढूंढने निकल पड़ता है। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, अभी तो ये ढूंढने निकले हैं। मोती कॉट्स बादल्स सेंट। अब डॉगी क्या होते हैं ना, जो उसका मालिक होता है उसकी जो खुशबू होती है, कपड़ों की खुशबू जो होती है, उससे काफी जल्दी वो जान जाते हैं कि उसका मालिक कहाँ पर है। तो मोती ने क्या किया, मोती कॉट्स बादल सेंट, मोती को बादल की जो खुशबू है उसको मिल जाती है। ही फॉलोड द सेंट, और जहां जहां वो खुशबू जा रही है वो फॉलो करने लगता है। एंड वेंट नियर द पीट, और वो उसी जगह जा पहुंचता है जहां पर बादल गिरा हुआ था। एंड स्टार्टेड बार्किंग, और जब वो देखता है कि उसका दोस्त यानी बादल उस गड्ढे में गिरा हुआ है, तो वो क्या करता है, लोगों को बुलाने के लिए, नेबर्स को और उसकी माँ को बुलाने के लिए वो भौंकना शुरू करता है। This alerted the neighbor who were searching for बादल, और जैसे सबने ये, और जैसे सभी वो गौर, और जैसे मोती भौंकने लगता है तो सभी नेबर और इसकी माँ क्या हो जाती हैं, अलर्ट, यानी वो चौकन्ना हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को पता था कि डॉग जो होते हैं वो काफी समझदार होते हैं, है ना। They used a rope to pull बादल। अब जब जहां पर मोती बार कर रहा था, जहां पर वो भौंक रहा था देखते हुए, तो सभी नेबर जो है वहां इकट्ठा हो जाते हैं और क्या देखते हैं कि जो बादल है वो एक गड्ढे में गिरा पड़ा है। तभी सभी लोग उसे उठाने के लिए एक लंबा सा रस्सी ले आते हैं, रोप यानी एक लंबा सा रस्सी ले आते हैं, टू पुल बादल आउट ऑफ पीट, ताकि उस रस्सी की मदद से वो बादल को ऊपर खींच सके उस गड्ढे से। Everyone was relieved, जब बादल को वो सभी देखते हैं कि वो सुरक्षित है, सभी रिलीव हो जाते हैं, रिलीव यानी संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। बादल hugged and thanked मोती, और जब बादल बाहर निकल आता है तो वो किसको थैंक करता है, सबसे पहले मोती को, क्योंकि अगर मोती ना होता तो कोई उसे वहां ढूंढता ही नहीं, क्योंकि एक वो तो बहुत ही गहरा सा गड्ढा था, ठीक है चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक डॉग अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकता है। सो वी शुड ऑलवेज लव डॉग्स, ओके। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड, यानी बादल को रोड के किनारे क्या मिला, तो आप आंसर लिखेंगे, बादल केम अक्रॉस अ लिटिल पपी बाय द साइड ऑफ द road. Again, Badal came across a little puppy by the side of the road. What did Badal and his mother name the puppy? बादल और मदर ने उस पपी का क्या नाम रखा? बादल and his mother named the puppy as Moti. Number 3, what did बादल fall into? बादल कहाँ गिरा था? तो आप लिखेंगे बादल fell into a muddy pit. How did मोती find बादल? मोती ने बादल को कैसे ढूंढा? मोती found बादल by his scent, ठीक है, उसकी जो खुशबू थी उस वजह से उसे ढूंढ पाया, ओके। अब करते हैं इसके कोई ट्रू एंड फॉल्स। अब करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर लिखा है नंबर ए, बादल lived with his grandmother, तो ये तो गलत है, वो तो अपने मदर के साथ रहता था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ, ओके। मोती grew up and loved बादल, मोती बड़ा होते गया और बादल को बहुत प्यार करने लगा, तो ये है ट्रू। बादल्स मदर was worried when he did not come home in time, बादल की मम्मी काफी चिंतित थी क्योंकि जो मोती था वो घर, क्योंकि जो बादल था वो समय से घर आया नहीं था, तो ये होगा ट्रू। मोती कॉट बादल्स फोटो, मोती को बादल का फोटो मिला, ये रॉन्ग है, उसको तो वो दिख गया था क्योंकि उसकी खुशबू से वो उस जगह पहुंच गया था। ना बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम, बादल ने पपी को हग किया और उसको थैंक यू कहा, ये तो बिल्कुल सही है, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये सभी आपके जो स्टोरी है वहां से लिए गए हैं, लेकिन आप इसमें देखिए सभी वर्ड के पीछे क्या लगा है, ईडी। तो जब हम ईडी लगाते हैं तो वो पास्ट टेंस बन जाता है, यानी ऐसी क्रिया जो हम
भूतकाल में कर चुके हैं, पास्ट टेंस में कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जितने भी वर्ड्स दिए हैं उसमें आपको ऐड करना है ईडी। जैसे ये हो गया वॉक्ड, ये होगा प्लेड, ये होगा टॉक्ड, ये होगा आस्क्ड और ये होगा टच। ठीक है। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स टू मेक अ पेयर, कलर ईच पेयर विद द सेम कलर टू हैव बीन डन फॉर यू। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें मैच करना है और जो भी आप मैच करोगे आपको सेम बॉक्स कलर हैज टू बी सेम कलर आपको यूज करना है। जैसे पेपर पेंसिल, पेपर के साथ जोड़ा क्या बनता है, पेंसिल। चेयर के साथ टेबल, तो आपने ब्लू कर दिया, है ना। वैसे ही अगर हम बैट को लेंगे, आप रेड कलर कर सकते हो, बैट एंड बॉल। नीडल यानी सुई और धागा, थ्रेड। लॉक एंड की और इडली एंड सांबर। तो आपको इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में करना और इस साइड के कलर बॉक्स भी सेम होंगे। ओके। अब यहाँ पर जो वर्ड्स सेंटेंसेस दिए हैं ये जंबल है। जंबल यानी आगे पीछे है। जैसे हमारा स्टोरी था वैसे ही हमें वन बाय वन उसको प्लेस करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा बादल केम across a puppy by the side of the road. So this is number 1. उसके बाद क्या हुआ कहानी में, बादल अपनी मम्मी के पास जाता है और वो परमिशन लेता है ना, और वो उसका नाम क्या रख देते हैं, मोती। तो दिस विल बी 2. उसके बाद one rainy day he slipped and fell into a deep pit. तो ये होगा number 3. Number 4, Moti accompanied Badal's mother to search for him. उसके बाद क्या होगा, मोती followed Badal's scent and went near the pit and started barking. ये होगा number 5 and this will be number 6 that बादल hugged मोती. ठीक है, तो आपकी स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ी है। Now talk in pair. pair यानी अपने दोस्त के साथ जोड़ा बना के टॉक इन पेयर अबाउट वॉट यू डू एवरी डे। अपने दोस्त के साथ आपने बताना है, शेयर करना है कि आप रोज क्या करते हो। जैसे बिफोर यू गो टू द स्कूल, स्कूल जाने से पहले आप क्या करते हो। ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स आप क्या करते हो, और आफ्टर गोइंग बैक होम आप क्या करते हो। तो ये आपको अपने फ्रेंड को बताना है। अगला है यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज। तो यहाँ पर ये जो क्लू है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर लिखा है एवरी डे I wake up at 6 in the morning. आप ये कह सकते हो अपने दोस्त को, है ना। Then I brush my teeth and go to the washroom. ठीक है। After that, I take a bath and dress up for the school. I take breakfast या फिर have breakfast and I go to school. ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स में क्या करते हो, आई स्टडी इन द स्कूल, ये कह सकते हो। आफ्टर गोइंग बैक होम आप क्या कहते हो, आप क्या कहोगे, आफ्टर गोइंग बैक होम आई टेक अ शॉर्ट नैप। नैप यानी सोना। ठीक है, आप कपड़े बदलते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि आई चेंज माई ड्रेस एट माई लंच एंड देन आई टेक अ शॉर्ट नैप। आप ये भी कह सकते हो। ओके चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन यहाँ पर एक स्टोरी दी है जो कि है जम्बल्ड, यानी उसको भी आगे पीछे कर रखा है, लेकिन हमने इसको बनाना है सीरियल वाइज। पिक्चर को समझते हुए बताना होगा कि वो क्या कर रहा है। तो इससे पहले अगर आप इस स्टोरी नहीं जानते हो तो पहले हम ये जो फिल अप द ब्लैंक्स है इसको हम करेंगे तो हमें स्टोरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्लू भी दिया है। A dove was resting on a branch. ठीक है, ब्रांच यानी टहनी पे एक डव जो थी चिड़िया वो रेस्ट कर रही थी। ऑफ अ ट्री नियर अ स्ट्रीम, वो ट्री जो था वो एक छोटी सी स्ट्रीम के किनारे था। ठीक है, छोटी सी नदी। एन एंट फेल, तो एक एंट जो थी, जो चींटी थी, वो गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, fell into the stream and cried for help. वो उस नदी में गिर जाती है और फिर वो मदद के लिए चिल्लाती है। The dove dropped a leaf. वो क्या करती है, डव उसकी मदद करने के लिए एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और फिर वो नीचे गिरा देती है ताकि एंड उसमें बैठ जाए। The dove dropped a leaf into the stream. The ant
क्लाइंड ये होगा पांचवा। जब वो पत्ता गिरा देती है तो फटाफट से एंड जो है वो अपने आप को बचाने के लिए उस पत्ते में चढ़ जाती है। ऑन द लीफ एंड लैंडेड सेफली, और फिर उसकी जान बच जाती है। अनदर डे द एंट सॉ अ हंटर, तो यहाँ पर नंबर 6 होगा हंटर। अगले दिन वो जो चींटी है वो क्या देखती है कि एक हंटर यानी एक शिकारी एमिंग एट द डव, वो किस पर निशाना लगाता है? उसी डव पर जिसने उसकी मदद की थी। She quickly climbed up and bite the hunter's hand. जब वो ये देखती है कि वो हंटर उसके दोस्त को, उसके उस चिड़िया को मारने के लिए निशाना लगा रहा है, तो वो झटपट से उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके हाथों में क्या करती है? बाइट कर देती है। बाइट यानी काटना। द डव फ्ल्यू, अब यहाँ पर 7वां होगा फ्ल्यू अवे अनहर्ट। अब जैसे ही उसके हाथ में वो चिंगुटी मारती है तो वो जो डव है वो फटाफट से अपने आप को घायल ना करते हुए वो फटाफट से वहां से उड़ जाती है किसी सेफ जगह में। तो आपको ये स्टोरी समझ में आ गया। तो अब हम करते हैं इसको पिक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक डव जो है वो रेस्ट कर रही थी, है ना, नंबर 1 ये होगा। तो सेकंड में वो जो चींटी थी वो नीचे गिर जाती है, ओके। उसके बाद फिर वो जो पत्ता देती है, लीफ देती है, नंबर 3 ये होगा, उसके ऊपर वो बैठ जाती है। फिर एक हंटर जो है उसको निशाना लगा रहा होता है, तो ये होगा नंबर 5। और फिर वो सेफली बच जाती है तो वो उड़ जाती है, तो ये होगा नंबर 6, ओके। Now number C, look at these sentences from the lesson. Can this puppy stay with us, माँ? तो यहाँ पर क्या है? एक डायलॉग है और यहाँ पर परमिशन ले रहा है एक बच्चा अपने माँ से। तो अंत में क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क, है ना। और जो डायलॉग है उसको ओपन कोमा और क्लोज कोमा से उसको बनाया है। यस बेटा, फिर कोमा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको जहां पर फुल स्टॉप लगाना है वहां पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे और जहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा आप वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं मैं वो आपको बताती हूँ। जब हम कोई भी चीज पूछते हैं, जो सवाल होता है, और ज्यादातर जो WH से शुरू हो ना, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है, तो वहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसके अलावा जब हम किसी से परमिशन लेते हैं, जैसे कि मे, कैन, ठीक है, तो वहां पर भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि वहां भी हम कुछ पूछ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी ये बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे फुल स्टॉप, ओके, ये हो गया फुल स्टॉप। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम? ये एक सवाल है, तो यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन मार्क। आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे मैंगो खाना पसंद है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, फुल स्टॉप। मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक? तो यहाँ पर परमिशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। वृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ बिल्कुल लगेगा फुल स्टॉप। Whose shoes are this? फिर यहाँ भी WH है, तो यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन मार्क, ओके। नंबर C, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन 2 चिल्ड्रन। यहाँ पर 2 बच्चों के बीच में बातें चल रही है। कन्वर्सेशन यानी बातें करना। तो यहाँ पर कैसे आपको सवाल पूछना है अपने फ्रेंड से और आपका फ्रेंड कैसे आपको जवाब देगा वो यहाँ पर सिखाया गया है। तो चलिए पहले हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले लड़की कहती है नमस्ते, आई एम नंदिनी, व्हाट इज योर नेम? ठीक है, अब बॉय क्या कहेगा? नमस्ते, क्योंकि उसने नमस्ते कहा है तो रिप्लाई भी नमस्ते करेगा। सो ये कहेगा नमस्ते, आई एम रवि। आप कोई भी नाम दे सकते हो, अपना नाम भी दे सकते हो। आई लिव हियर, ये लड़की कहती है मैं यहाँ पर रहती हूँ। वेयर डू यू लिव? तो ये कहेगा आई लिव नियर बाय। तो यहाँ पर मैंने नियर बाय लगाया है, आप कुछ भी अपना एड्रेस बता सकते हो, ओके। नियर बाय का मतलब होता है पास ही में। आई गो टू ABC स्कूल। ABC यहाँ पर मैंने इसलिए कहा कि जो भी आपका स्कूल का नाम है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, KV लिख सकते हैं, जो भी आपका स्कूल का नाम है। तो
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई गो टू ABC स्कूल। तो लड़का क्या कहता है? यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर हमें बनाना है सवाल, जिसका जवाब ये लड़का देता है कि आई एम इन क्लास स्टडी इन क्लास 3rd। तो इसने जवाब तो दे दिया। अब इस लड़की ने क्या पूछा होगा सवाल? तो जब आपको किसी से ये पूछना है कि आप कौन सी क्लास में हो, तो आप कहेंगे इन विच क्लास डू यू स्टडी। ओके, विच क्लास आर यू इन, ये भी आप कह सकते हैं। आई एम इन क्लास 3rd, ये भी लड़की कहती है कि आई एम इन क्लास 3rd। आखिर में नाइस मीटिंग यू, सी यू इन स्कूल टुमारो। लड़का कहता है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, कल हम स्कूल में दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप किसी को सवाल पूछते हो तो उसका जवाब आपको कैसे देना है ये आपको समझाया गया है। ओके, यहाँ पर कहा है कि लुक एट द पिक्चर बिलो, इट शोज 3 चिल्ड्रन प्लेइंग। यहाँ पर इस पिक्चर में आपको 3 बच्चे दिख रहे होंगे जो खेल रहे हैं। वुड यू लाइक टू एड एनीथिंग टू दिस पिक्चर। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्या आप इस पिक्चर में कुछ और ऐड करना चाहते हो। यूज योर क्रेयॉन्स और कलर पेंसिल टू ऐड टू द पिक्चर। आप अपने कलर पेंसिल या फिर क्रेयॉन से कुछ भी ऐड कर सकते हो और इस पिक्चर को आप अपने मन से बना सकते हो। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप मैट बना सकते हो, है ना, फुटबॉल बना सकते हो, डॉल बना सकते हो, जो इस बच्चों को खेलना चाहिए या फिर इस पिक्चर को जो कंप्लीट करता हो। ओके, सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट। आई होप आपको मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।